नमस्कार। हम आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के अर्थालंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम प्रतिवस्तुपमा अलंकार का अध्ययन करेंगे। आचार्य मम्मट ने प्रतिवस्तुपमा अलंकार का लक्षण देते हुए कहा है, प्रतिवस्तुपमा तु सा सामान्यस्य द्युरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः। प्रतिवस्तुपमा अलंकार वह होता है जहां उपमान तथा उपमेय रूप दो वाक्यों का वाक्यद्वय दो वाक्यों में सामान्य एक ही साधारण धर्म का दो बार ग्रहण किया जाता है। यानी प्रतिवस्तुपालंकार में उपमान तथा उपमेय रूप दो वाक्यों में एक ही साधारण धर्म का दो बार कथन किया जाता है। साधारण धर्म उपमेय वाक्य उपमान वाक्य से कथित पदस्य दुष्टतया अभिहितत्वात्। क्या कह रहे हैं कि साधारण धर्म का इसमें जब दो बार कथन होता है तो उस संदर्भ में और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जहां उपमेय वाक्य में तथा उपमान वाक्य में एक ही साधारण धर्म का कथित पदता या पुनरुक्ति के दोष होने के कारण भिन्न भिन्न शब्दों से अनेक बार ग्रहण किया जाता है। यह प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है क्योंकि उसमें वस्तु अर्थात वाक्यार्थ उपमान तथा उपमेय होता है। प्रतिवस्तु उपमा का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया गया है, यदि दहत्य अन्नलो अत्र के मदबुदम यदि च गौरव मद्रिषु किंततः लवणमंबु सदैव महोददे प्रकृति रेप सताम विषादितः। क्या कह रहे हैं? यदि अग्नि दहत्य अनल, यदि अग्नि जलाता है, दहती अनल, यदि अग्नि जलाता है तो इसमें क्या विचित्र है, क्या आश्चर्य की बात है। यदि च गौरव मद्रिषु किन तथा यदि पहाड़ों में गौरव है, भारीपन है, तो इससे भी क्या हुआ। लवण मंबु सदैव महोददे, यदि समुद्र का पानी सदा ही खारा है तो भी उसमें भी कुछ विचित्र नहीं है, क्योंकि प्रकृति रेव सताम अविसादिता, क्योंकि किसी भी बात में दुख नहीं मानना यह तो सताम माने सज्जनों का प्रकृति स्वभाव ही है। यदि अग्नि जलाता है तो इसमें क्या अद्भुत है। यदि पर्वतों में बहारीपन है तो उनमें गौरवत्व है, तो उसमें कोई विचित्र बात नहीं है। यदि समुद्र का पानी खारा है तो उसमें भी जिस प्रकार कोई विचित्रता नहीं है, इसी प्रकार किसी भी कष्ट में, दुख में, विपत्ति में खिन्न ना होना, दुखी ना होना, ये सज्जनों का स्वभाव ही है। तो यहाँ पे जो स्वाभाविक धर्म का दर्शन विस्मयजनक नहीं होता, इनकी ये स्वाभाविक धर्म है, स्वभाव तो है। तो स्वाभाविक धर्म का जो दर्शन है वो विस्मयजनक नहीं होता। यह साधारण धर्म भिन्न भिन्न शब्दों से निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार अग्नि का स्वाभाविक धर्म क्या है? दाहकत्व, जलाना। पर्वतों का गौरव और समुद्र का क्षारत्व स्वाभाविक धर्म होने के कारण विस्मय कारक नहीं होता। उसी प्रकार सज्जनों का भी जो धर्म है अविसादिता, वह स्वाभाविक धर्म है, उसमें भी कोई विस्मय नहीं है। इस प्रकार यह जो उदाहरण है इसमें प्रकृति रैव सताम विषादिता, यह एक जो चतुर्थ चरण है वो वाक्यार्थ जो है वो उपमेय है, और शेष तीन चरणों में वाक्यार्थ जो है वो उपमान रूप है। और यहाँ पर सभी में एक ही साधारण धर्म का बार बार कथन किया गया है। यह प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। इस प्रकार प्रतिवस्तु उपमा अलंकार का हमने देखा उदाहरण और लक्षण। अब प्रतिवस्तु उपमा में और उपमा में क्या भेद है, क्या सादृश्य है। उपमा अलंकार और प्रतिवस्तु उपमा दोनों ही सादृश्य पर आश्रित हैं, दोनों में ही समानता होती है। उपमेय में भी, उपमा अलंकार में भी और प्रतिवस्तु उपमा अलंकार दोनों में ही समानता होती है, सादृश्य पर आधारित है। दोनों में उपमान तथा उपमेय का साम्य दिखाया जाता है, किंतु भेद क्या है। उपमा में प्रायः एक वाक्य होता है, प्रतिवस्तु उपमा में दो वाक्य होते हैं। यदि कहीं उपमा में दो वाक्य होते भी हैं तो दोनों परस्पर सापेक्ष होते हैं, किंतु प्रतिवस्तु उपमा में सभी वाक्य निरपेक्ष होते हैं। उपमा में साधर्म्य में साक्षात रूप से या अर्थतः यथा एव आदि शब्दों के द्वारा कहा जाता है, किंतु प्रतिवस्तु उपमा में वह गम्य होता है, प्रतीयमान होता है। उपमा में साधारण धर्म प्रायः एक बार कहा जाता है, किंतु प्रतिवस्तु उपमा में वह भिन्न भिन्न शब्दों से अनेक बार कहा जाता है। उपमा में पदार्थों का साम्य होता है, किंतु प्रतिवस्तु उपमा में वाक्यार्थों में साम्य होता है। इस प्रकार उपमा में और प्रतिवस्तु उपमा में कुछ साम्य भी है, कुछ भेद भी है। इसके अलावा अब
प्रतिवस्तु उपमा और अभी हमने निदर्शन अलंकार के बारे में भी जाना था, तो उसमें क्या समानता है? दोनों ही सादृश्य पर आधारित है और दोनों में प्राय दो दो वाक्य होते हैं, किंतु भेद क्या है? प्रतिवस्तु उपमा में दोनों वाक्य अपने अर्थ में पूर्ण होते हैं और परस्पर निरपेक्ष, किंतु निदर्शना में दोनों वाक्य सापेक्ष होते हैं और जब तक दोनों का साम्य बोध नहीं हो जाता वाक्यार्थ उपपन्न नहीं होता, वाक्यार्थ नहीं लगता है। और प्रतिवस्तु उपमा में साधारण धर्म का प्रत्येक वाक्य में भिन्न भिन्न शब्द से कथन किया जाता है, किंतु निदर्शना में तो साधारण धर्म का कथन नहीं किया जाता। इस प्रकार प्रतिवस्तु उपमा और निदर्शन अलंकार में भेद भी है और कुछ साम्य है। यह प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है जहाँ पे उपमान और उपमेय रूप दो वाक्यों में एक ही साधारण धर्म का ग्रहण बार बार किया जाता है,